दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके 903 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। तो चलिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। छोटे प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न, खालिस्तान, सब इसमें कवर करेंगे। आपको जितने भी वीडियो दे रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, उससे आपको बहुत ही फायदा हो रहा है। सारे वीडियोस से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है आपसे, वंचित बालकों की समस्या है। तो वंचित बालक जो है असुरक्षा की भावना से ग्रसित होते हैं, आत्म प्रेम से पीड़ित होते हैं, निम्न आकांक्षा स्तर भी होती है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अधिगम अक्षमता वाले बालक की विशेषता है। तो अधिगम अक्षमता जिसकी होती है उसकी क्या विशेषता होती है? तो वो अति क्रियाशीलता भी होती है उसके अंदर, और अवधान समस्या भी होती है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, इसमें से पठन अयोग्यता का कारण है, यानी पढ़ने में जो कठिनाई होगी तो उसका क्या कारण हो सकता है? श्रवण दोष, वंशानुक्रम, स्मृति का अभाव, ध्यान का अभाव। तो वंशानुक्रम जो है ये अयोग्यता बताता है, तो यहाँ पे जो है अनुवांशिक कारण हो सकता है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष है, यानी पुरुष है उसका सकारात्मक पक्ष क्या होगा? तो सकारात्मक का मतलब अच्छा गुण, यानी परिवार के प्रति समर्पण जो है उसका अच्छा गुण होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, समूह भावना का विकास तीव्र गति से होता है। तो समूह भावना जो ग्रुप की भावना होगी वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी? विद्यालय में, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन हैं, सेम वही क्वेश्चन है, आंसर जो मैंने बताया वैसे ही रहेंगे। यहाँ देखिए, खालिस्तान बालक बौद्धिक रूप से भिन्न बालक हैं। तो कौन से बालक जो है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक होंगे ये आपको बताना है। तो हम बोलेंगे इसमें जो है प्रतिभाशाली बालक जो है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक जो है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक होते हैं। खालिस्तान पाठ्यक्रम समावेशी पाठ्यक्रम है। कैसा पाठ्यक्रम जो है समावेशी पाठ्यक्रम होता है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो है समावेशी पाठ्यक्रम होता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार खालिस्तान में हुआ, तो कौन से टाइम पे हुआ था ब्रेल लिपि का आविष्कार ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1821 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद नारी खालिस्तान से संबंधित आंदोलन है। नारीवाद जो है नारी के सशक्तिकरण से संबंधित आंदोलन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण से संबंधित आंदोलन है। शिक्षक की भूमिका विद्यालय में खालिस्तान की होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका जो है विद्यालय में कैसी होनी चाहिए? तो सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। सुविधादाता की होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। वंचित शब्द का अर्थ लिखिए। तो वंचित शब्द का अर्थ होता है अभाव द्वारा चिन्हित बालक, ठीक है, जिनको किसी भी चीज़ की अभाव हो सकती है, जैसा कि अभी अभी हमने एमसीक्यू में देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या भिन्न बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य शिक्षा एक ही कक्षा में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेखन संबंधी अयोग्यता किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे लेखन संबंधी अयोग्यता को डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। इस अयोग्यता के कारण छात्र निश्चित लेखन नियमों का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगता है। पितृसत्ता का अर्थ लिखिए। पितृसत्ता का अर्थ होता है पिता का शासन या पिता द्वारा शासन, ठीक है। इसके बाद जो है लिंग उत्पीड़न क्या है? तो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर पक्षपात करना, भेदभाव करना ही लिंग उत्पीड़न कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्वाग्रह क्या है? तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को बिना देखे, यानी आपने देखा नहीं है और बिना उनको समझा भी नहीं है, उसका तोल मोल भी नहीं किया है, उसके बारे में आप अगर सही या गलत कोई भी धारणा कायम कर लेते हैं तो उसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। अनुमान लगा लेना किसी के बारे में गलत सही जो कि आपको पता ही नहीं है, उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जेंडर की
कोई एक परिभाषा लिखिए, जेंडर की कोई एक परिभाषा क्या हो सकती है। तो मैंने एक जीव विज्ञान के अनुसार लिखा है कि जेंडर जो है जैविक निर्धारक है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार जेंडर महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक संरचना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या तात्पर्य है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तात्पर्य पूरे भारत में लड़कियों को बचाने और लड़कियों को शिक्षित करने की एक योजना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो अंधे या कमजोर बालक हो सकते हैं, ठीक है। श्रवण विकलांगता वाले बालक हो सकते हैं जिनको सुनने में कठिनाई है। वाक या वाणी विकलांगता जिनको बोलने में कठिनाई है। अपंग बालक हो सकते हैं। नाजुक या दुर्बल बालक हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांगता की एक परिभाषा आपको लिखनी है। तो हम बोल सकते हैं शारीरिक विकलांगता एक शारीरिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के कार्य करने और चलने फिरने से लेकर के संचार करने से लेकर के खुद की देखभाल करने तक की गतिविधियों को करने की क्षमता को सीमित कर देता है, मतलब वो कम कर पाता है अपने आप में या नहीं कर पाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, केंद्रीय श्रवण बाधिता क्या है। तो मस्तिष्क में तंत्रिका मार्गों और श्रवण केंद्रों की क्षति केंद्रीय बाधिता कहलाती है, ठीक है ना। मस्तिष्क में जो आपके तंत्र होते हैं, जो नसें जा रही हैं, उन नसों का मार्ग जो है बाधित हो जाए या श्रवण केंद्र बाधित हो जाए, क्षति हो जाए, उनको नुकसान हो जाए, तो उसी को ही केंद्रीय श्रवण बाधिता कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति सुन सकता है लेकिन जो सुनता है उसे समझने में उसको कठिनाई होती है। नारीत्व से आप क्या समझते हैं। तो नारीत्व आमतौर पर महिलाओं और लड़कियों से जुड़े गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं का समूह है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, सही विकल्प चुनना है। और इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया, समावेशित शिक्षा व्यवस्था आधारित है। तो अभी अभी मैंने बात किया था और बोला था कि ये जो बाल केंद्रित आधारित होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं कुल। तो 6 बिंदुएं होती हैं ब्रेल लिपि के अंदर। एक्स एबेकस का प्रयोग किस विषय में होता है। एबेकस का प्रयोग जो है गणित के विषय में किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं वो, पुरुषत्व का कौन सा नकारात्मक हो। धर्म के अनुरूप दायित्व हो, परिवार के प्रति समर्पण, ये सकारात्मक गुण है, ये सकारात्मक गुण है, ठीक है। नारी की सुरक्षा भी सकारात्मक गुण है। अधिकारों का दुरुपयोग जो है ये नकारात्मक गुण है, यही नकारात्मक पक्ष पूछा गया है। पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष, अब पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष क्या होगा, यानी पिता है वो घर में तो शक्ति का असंतुलन करे, घरेलू हिंसा करे, असंतुलित विकास करे या नारी इच्छा का सम्मान करे। तो सकारात्मक पक्ष है नारी इच्छा का सम्मान करे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है दिए गए शब्दों में से सही विकल्प चुन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे विकल्प आपको दिए गए हैं, आपके ऑप्शंस एग्जाम में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस मिलें आपको। तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम खालिस्तान में पारित हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसका 1992 सही आंसर हो जाएगा। समावेशी पाठ्यक्रम खालिस्तान है तो कैसा है, व्यापक है, ठीक है। समावेशी पाठ्यक्रम जो है व्यापक है। डिसकैलकुलिया से तात्पर्य क्या होता है, गणित की कमी, यानी गणितीय जो आपका समझने की शक्ति होती है उसमें कमी होती है, यानी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और पितृसत्ता का आदर्श रूप जो है वो क्या है, नारी की योग्यता का सम्मान करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए थे उसके हिसाब से आंसर्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, ऐसी शिक्षण या शिक्षा व्यवस्था जो सक्षम और असक्षम दोनों बालकों को एक साथ प्रदान की जाती है, समावेशी शिक्षण व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद जो है बालिका शिक्षा से क्या समझते हैं। बालिका शिक्षा का मतलब है सभी जातियों, नस्लों और वर्गों की लड़कियों और महिलाओं के कौशल और ज्ञान का विकास करना। ट्रेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री किसके लिए होती है। तो दिव्यांग, जो दृष्टि से दिव्यांग होते हैं उनके बालकों के लिए होती है, ठीक है। जो आंखों से जो है दिव्यांग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं ढंग से, तो उनके लिए ट्रेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है शिक्षण के लिए। नारीत्व क्या है। तो नारीत्व को मैंने बताया था, दोबारा से आप देख लीजिए। नारीत्व महिला लिंग की गुणवत्ता या प्रकृति होती है, या नारीत्व जो है महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी विशेषताओं और व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह है। पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष बताइए। अभी हमने ऊपर सकारात्मक पक्ष देखे थे, उसमें से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं। पुरुषत्व से हमारे समाज के पुरुषों में अपने समाज की रक्षा की भावना पैदा होती है, मतलब नारी के सम्मान की भावना पैदा होती है ना। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
यहाँ पूछा गया है समावेशित शिक्षा की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिसमें से मैंने यहाँ पे 4 विशेषताएं लिखी है। इन विशेषताओं को आराम से पढ़ के आप याद कर सकते हैं। बालिका शिक्षा में आने वाली 2 समस्याएं लिखिए। तो 2 समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं वो भी आप बता सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से जो है यहाँ पे 3 समस्या लिखी हैं, कोई भी आपको 2 समस्याएं लिखनी है। इस तरह से वंचित बालकों की 2 समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, तो भाई उसका सामाजिक आर्थिक स्तर जो है निम्न होता है, सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है, सांसारिक ज्ञान का अभाव होता है, रुचियों का अभाव होता है। इस तरह से जो है आपको आंसर लिखने हैं, जो कि मैंने यहाँ कुछ पॉइंटों के माध्यम से दिया है। श्रवण बाधित बच्चों के 2 लक्षण क्या हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 लक्षण लिखे हैं, आप कोई भी 2 लक्षण लिख सकते हैं। मंदबुद्धि होने के 2 कारण क्या क्या हो सकते हैं, अनुवांशिक कारण हो सकता है, पर्यावरणीय हो सकता है, लंबी बीमारी हो सकती है, चोट हो सकता है, ये सब। पुरुषत्व की कोई एक परिभाषा लिखी है, बैरन के अनुसार मैंने यहाँ पे परिभाषा दी है। इसके बाद जो है समावेशी शिक्षण शास्त्र की 3 विशेषताएं आप बता सकते हैं, तो इसमें 3 विशेषताएं जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसकी विशेषताएं आपसे पूछा जाए तो वो भी जो है आप आराम से बता सकते हैं। ये कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसमें से मैंने 3-4 यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष क्या होता है, तो नारी स्वतंत्रता का अभाव। अगर पुरुष वहाँ पर अपना पुरुष प्रधान समाज है तो वो नारी की स्वतंत्रता सहन नहीं करेगा, नहीं तो परिवार के प्रति समर्पण जो है, धर्म के अनुसार दायित्व और योग्यता के अनुरूप दायित्व जो है, ये सारे सारे नकारात्मक पक्ष नहीं है बल्कि सकारात्मक पक्ष हैं। बस ये ही नकारात्मक पक्ष है। समूह भावना का विकास तीव्र गति से मैंने बताया था विद्यालय में होता है। शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है, तो समावेशी शिक्षा जो है आधुनिक धारणा है शिक्षा की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, गणितीय विकलांगता का कारण क्या है, तो तंत्रिका तंत्र में चोट लग जाए तो गणितीय विकलांगता हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो शैक्षिक आयु कितनी है और बटे में वास्तविक आयु कितनी है। शैक्षिक आयु का मतलब कि विद्यालय में कब से वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और एक्चुअल में उसकी टोटल उम्र कितनी है, इनटू में 100 कर देंगे तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र निकल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया आपसे दिए गए शब्दों, यहाँ पे भी फिर आपको ऑप्शंस दिए गए, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको चूज करना था। पठन अयोग्यता का कारण खाली स्थान है, तो पठन अयोग्यता का कारण जो है वो श्रवण दोष है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको श्रवण दोष दिया गया है, तो श्रवण दोष लिखेंगे। अगर आपका जैसे कि हमने फर्स्ट एमसीक्यू में देखा था वंशा करूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे थे, तो आप श्रवण दोष यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यू कैसा दे रहा है और ऑप्शंस कैसा दे रहा है। यहाँ पे पठन अयोग्यता का कारण क्या हो जाएगा, श्रवण दोष हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पूछा गया है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जो है खालिस्तान से कम होती है। कितने से कम होती है, तो 70 से कम होती है। नेक्स्ट, नारीवाद नारी का खालिस्तान से संबंधित प्रक्रिया है, तो मैंने बताया था नारीवाद जो है नारी के अधिकारों से संबंधित प्रक्रिया है। खालिस्तान बाल मौखिक संचार में भिन्न बालक हैं, मौखिक मतलब बोलने में भिन्न बालक हैं, तो वो कौन से बालक होते हैं, वात क्षति युक्त, यानी जिनको बोलने में कठिनाई होती है। ठीक है। खालिस्तान समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषता है, तो समावेशी पाठ्यक्रम में जो है विविधता होती है, तो 5वां ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, ब्रेल लिपि के आविष्कारक का नाम आपको बताना है, तो लुई ब्रेल जो है 1821 में ये जो है ब्रेल लिपि दिया गया था। इसके बाद जो है पुरुषत्व का अर्थ लिखिए। पुरुषत्व पुरुषों और लड़कियों से जुड़े गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। लिंग भेद क्या है, लिंग भेद किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर पक्षपात या भेदभाव को कहा जाता है। जेंडर शब्द का अर्थ बताइए, महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं को जेंडर कहते हैं। समावेशी पाठ्यक्रम क्या है, तो अभी अभी हमने बात की था, समावेशी पाठ्यक्रम जो है सार्वभौमिक होता है। इसका उद्देश्य विशिष्ट समूहों के छात्रों सहित सभी अन्य छात्रों के अनुभव, कौशल और उपलब्धि में सुधार करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार बताइए। ये 4 आपको प्रकार लिखने हैं। एक तो संवेगात्मक रूप से जो है अशांत बालक होते हैं, सामाजिक रूप से कम संयोजित बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं और अपराधी बालक होते हैं। ये 4 ही प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखना है। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार है ये। विशिष्ट बालकों की कोई 2 विशेषताएं लिखी है। बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको आप लिख सकते हैं। लेखन अयोग्यता क्या है, तो लिखने में जो कठिनाई होती है, अक्षमता होती है, जिसमें रचना, वर्तनी, विराम चिन्हों का सही से ज्ञान नहीं होता है, तो वो समस्याएं शामिल होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है 6 नंबर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसे छात्रों की शिक्षा से है जो सामान्य बालक से भिन्न है, और यह शिक्षा उन्हें समझकर और अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। ये कथन किसका है, ये आपको बताना है।
तो आप बता सकते हैं ये कथन किसका है, आइडिया है आपको? तो ये आपका जो कथन है ये दिया था मिसेज श्रीमती राजकुमारी शर्मा ने। तो यहाँ पर जो है इसका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समावेशन का अर्थ है। तो समावेशन का क्या अर्थ होता है? तो समावेशन का अर्थ होता है किसी व्यवस्था का अंग होना। ठीक है, तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? तो समावेशी शिक्षा जो है वो संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी आवश्यक है, शिक्षा की सर्वव्यापता के लिए भी आवश्यक है, शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए उपयुक्त सभी जो है सभी के लिए आवश्यक है। बहिष्करण का अर्थ क्या होता है? तो बहिष्करण का अर्थ होता है जेंडर के आधार पर बहिष्करण करना, वर्ग के आधार पर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आधार पर, यानी उपयुक्त सभी जो है इसमें शामिल हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय कक्षाओं में असमानता और विविधता के कारण हैं। भारतीय कक्षाओं में असमानता और विविधता के क्या कारण हैं? तो राजनीतिक प्रभाव भी होता है, प्रांतीय आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक प्रभाव, यानी कि सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है असमानता निवारण का उपाय जो आपको बताना है। असमानता निवारण का क्या उपाय हो सकता है? देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करना, पाठ्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करना, रूपरेखा के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। सही है सारे के सारे आंसर, द ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है समावेशी शिक्षा में बाधक है। समावेशी शिक्षा में क्या चीज़ बाधक है वो आपको बताना है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा में बाधक क्या होती है? शैक्षिक समस्याएं, सामाजिक उन्नति। सामाजिक उन्नति तो बाधक नहीं होगी, कार्यक्रम का नियोजन करेंगे तो वो भी बाधक नहीं होगा, शैक्षिक समस्याएं जो है ये बाधक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का दायित्व है। स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का क्या दायित्व है? उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, बालकों की पहचान करना, अध्यापकों का चुनाव करना, सभी सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें शारीरिक अक्षमता वाला बालक जो है वो कैसा होगा, इसमें आपको बताना है। शारीरिक जिसके शरीर में प्रॉब्लम है, तो कम बुद्धि वाला, बौद्धिक अक्षमता होगा। अंधे और बहरे बालक जो है ये क्या होते हैं? शारीरिक अक्षमता वाले बालक होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान होती है। तो उसके अंदर क्या ऐसी खास बात होती है कि हम उसकी पहचान कर ले? तो बुद्धि लब्धि से पहचान कर सकते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता से पहचान कर सकते हैं, दैहिक कमी से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तो जरूरी नहीं है कि अच्छे हों, वो बुरे भी हो सकते हैं, मतलब उनकी शरीर में कमी भी हो सकती है, यानी कि हम इन सभी से पहचान कर सकते हैं। द ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे अधिगम असमर्थता की समस्या होती है। तो आपको सीखने में जो समस्या हो सकती है, असमर्थ हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है? तो सुनने और लिखने की कमी जो है ये असमर्थता पैदा करती है। ठीक है ना, सुनने और लिखने, अधिगम मतलब सीखना है आपको, तो सीखने में आप असमर्थ हैं तो उसकी समस्या क्या हो सकती है? सुनने और लिखने की कमी। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। मौखिक संचार में भिन्न बालक का प्रकार है। तो मौखिक संचार में जो भिन्न बालक है उसका क्या प्रकार रहेगा? तो आंसर होगा मौखिक मतलब बोल करके, तो यानी कि वाक क्षति युक्त बालक जो है उसका प्रकार है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है। तो कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। तो यहाँ पे जो है आपका ये वाला ऑप्शन सही है। यूनेस्को ने खालिस्तान वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो कौन से वर्ष को घोषित किया है? तो 1982 को जो है घोषित किया गया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे भारतीय समाज संरचना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो भारतीय जो सामाजिक संरचना है उसमें सर्वोच्च जो स्थान प्राप्त है वो पुरुषों को है, यानी कि अ ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद है समाज में महिलाओं को स्तर दिया गया है। तो महिलाएं जो है ये अगर ये सर्वोच्चम स्थान पे है तो महिलाएं द्वितीय स्थान पे है, यानी कि ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो बालक का आपराधिक जो अगर वो अपराधी बनता है तो उसके अंदर जो है अनुशासन नहीं है। ठीक है ना, स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाती है? मतलब जो बालक विकलांग है, जो किसी न किसी चीज़ से पीड़ित है, तो आत्मदयन, यानी कि वो सोचता है कि वो उसके ऊपर सब दया दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेत्रहीन बालक को किस पद्धति से शिक्षा दी जाती है? तो हमने बताया था ब्रेल लिपि से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि। तो मैंने अभी बताया था कि बुद्धि लब्धि जो है 70 या 60 से कम होती है। तो ऑप्शन में 60 है, तो 60 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित होना बाल्य जीवन की
उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो है गार्डनर की है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है 1 जनवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया विशिष्ट बालक वह है जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है राजकुमारी शर्मा का है। तो यहाँ पे जो है राजकुमारी शर्मा जो है सही आंसर हो जाएगा। पिछड़ेपन का प्रमुख प्रकार जो है क्या है? तो कौन सा प्रकार होगा? सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन या दोनों? तो हम बोलेंगे दोनों ही पिछड़ेपन का प्रमुख प्रकार है। मंदबुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जो है वो आपको बताना है। मंदबुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो वंशानुक्रम भी हो सकता है, निर्धनता भी हो सकती है, शारीरिक कमियां भी हो सकती है। तो इनमें से सभी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जेंडर के प्रकार हैं। तो जेंडर के कितने प्रकार होते हैं? तो आप इसमें से देख करके बता सकते हैं। जेंडर के जो है टोटल 3 प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जेंडर सशक्तिकरण है या फिर अथवा इस क्वेश्चन को बोला जा सकता है जेंडर सशक्तिकरण का प्रमुख संकेतक जो है वो कौन सा है? तो आरक्षण में जेंडर, ठीक है, और शिक्षा में जेंडर, विकास में जेंडर, सभी में अगर जेंडर होगा तो उपयुक्त सभी में जेंडर जो है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे शालाओं में जेंडर का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो शालाओं यानी विद्यालय में जेंडर का प्रतिनिधित्व किसके लिए किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किया जाता है ताकि बालिकों की शिक्षा की उन्नति हो पाए, यानी कि 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पूछा गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई। तो ये किसके लिए प्रारंभ की गई थी? तो आप बोलेंगे कि जो है विद्यालयों में अभावों की पूर्ति करने के लिए, जो भी विद्यालय में कमी है ना उसके लिए, केवल ब्लैक बोर्ड के लिए नहीं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट होता है। भारतीय पुनर्वास परिषद एक्ट बना था। तो ये कब बना था? तो ये सन 1992 में बना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडब्ल्यूडी एक्ट क्रियान्वित हुआ था, कार्य कब से कर रहा है ये? तो हमारा पीडब्ल्यूडी जो है 1995 से कार्य कर रहा है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निःशक्त जन व्यक्ति अधिनियम 1995 में कुल कितने अध्याय हैं ये आपको बताना है। तो निःशक्त जन व्यक्ति अधिनियम में जो है टोटल जो है वो 14 अध्याय हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शब्दों को चुन करके स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन है आरसीआई की स्थापना खालिस्तान सन में की गई थी। तो कौन से सन में की गई थी? तो ये 1992 में की गई थी, ठीक है ना। तो ये 1992 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित होती है। तो मैंने बताया था आपको कि ये बाल केंद्रित होती है, तो बाल केंद्रित इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था ब्रेल लिपि में जो है 6 बिंदुएं होती हैं। तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। अधिगम असक्षम बालकों की पहचान हेतु प्रयुक्त प्रविधि नहीं है, ठीक है, नहीं बोला गया है। तो निरीक्षण रेटिंग जो है इसके लिए प्रयुक्त प्रविधि नहीं है। अधिगम मतलब सीखने वालों के लिए, निरीक्षण रेटिंग प्रयुक्त विधि नहीं है। सामाजिकरण का औपचारिक साधन जो है वो विद्यालय को माना जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर विद्यालय होगा, ठीक है। और अगर बोलते हैं कि सामाजिककरण का जो है अनौपचारिक साधन कौन सा है? तो हम बोलते हैं परिवार है। अनौपचारिक परिवार होता है, औपचारिक जो है वो होता है विद्यालय। और प्रथम पाठशाला जो है परिवार होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जब किसी व्यक्ति में स्थित्व और पुस्तत्व दोनों का मिश्रण पाया जाता है तो उसे एंड्रोजिनी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये आपका इसमें पूछा गया है खालिस्तानों की पूर्ति। देखिए इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। चिन्ह भाषा का प्रयोग खालिस्तान बालकों द्वारा किया जाता है। तो चिन्ह भाषा सांकेतिक भाषाओं का, श्रवण बाधित बालक जो है वो चिन्ह भाषाओं का, साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं यानी जो सुन नहीं सकते हैं वो चिन्ह भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इशारों से बात करते हैं। डेबर समिति का गठन जो है 1960 में किया गया था। याद रखिएगा कि 1960 में किया गया था। व्हील चेयर और वॉकर का प्रयोग जो है शारीरिक रूप से अशक्त या विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है डिस्प्रेसिया मुख्य रूप से खालिस्तान संबंधित अक्षमता को संकेत करता है। तो यहाँ पर जो है ये डिस्प्रेसिया जो है, ये डिस्प्रेक्सिया जो है गति से संबंधित, गति यानी कि आपकी स्पीड जो है, स्पीड से संबंधित जो है आपको करता है, ठीक है। या गत्यात्मक संबंधी अक्षमता भी बोल सकते हो आप, गति या गत्यात्मक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
पुरुषत्व और स्त्रीत्व खालिस्तान प्रत्यय है तो लैंगिक प्रत्यय है, ठीक है, जिसको हम जेंडर प्रत्यय भी बोल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अपवर्जन का मुख्य कारण क्या है? तो सामाजिक भेदभाव ही इसका मुख्य कारण है। शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है? तो समावेशी शिक्षा जो है आधुनिक धारणा शिक्षा की है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वियना में मानव अधिकारों पर विश्व स्तर की कॉन्फ्रेंस कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी वियना में, ठीक है। इसके बाद में करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया है, करक्यूरे से ये लिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नारीवाद की विशेषताएं संक्षेप में आपको बतानी है। समावेशी शिक्षा के 2 सिद्धांत आपको बताने हैं। समावेशन के 2 प्रतिमान बताने हैं, केवल उसके नाम लिखने के बोला गया है। संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं? मानसिक मंद बालकों को कक्षा में आप कहाँ बैठाएंगे? आगे बैठाएंगे, पीछे बैठाएंगे, ये पूछा जा रहा है। व्यक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम क्या है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की अवस्था में महत्व बताइए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं? डिस्फेजिया के लक्षण बताइए, डिस्ग्राफिया के लक्षण बताइए, दोनों में से किसी एक को बताना है। इस तरह से लिंग की अवधारणा को स्पष्ट करना है, लिंग के प्रकारों का वर्णन करना है। पाठ्यचर्या अनुकूलन क्या है? इसका वर्णन करना है। समावेशी पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? ये बताना है। और अवस्थित स्थिबाधित बालक किसे कहते हैं? उसके अधिगम हेतु प्रयुक्त सामग्री का आपको जो है वर्णन करना है। अस्थिबाधित, सॉरी, जिनको जो है बोन प्रॉब्लम होती है ना, उनकी बात हो रहा है। जो जिनके शरीर में जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, हड्डियों से हैंडीकैप हैं, उनके लिए। श्रवण बाधित बालकों की जो पहचान और श्रवण बाधित बालकों हेतु अनुदेशन की रणनीतियों पर चर्चा करनी है। मात्र सत्तात्मक परिवार की विशेषताएं लिखनी है, जिसमें माता का जो है अधिकार ज़्यादा चलता है। सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका बतानी है। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया को लैंगिक समानता आधारित बनाने हेतु क्या उपाय लिखेंगे आप? लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थायी समूहों की भूमिका क्या हो सकती है? विशिष्ट शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं लिखिए, इसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर लेख लिखिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत अध्यापक की भूमिका बतानी है आपको। समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताएं बतानी है। निःशक्त जन अधिनियम 1995 क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है? परिषद के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। भारत में विभिन्न समय अवधि में लैंगिक अनुभव का वर्णन करना है आपको। विद्यालय में लैंगिक समानता के प्रमुख कारण जो है आपको लिखने हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको जरूर तैयार करिए। तो आशा करता हूँ कि आपने जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनको ढंग से पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है वो बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट आपके सामने आई है, इसमें चेक करिए, सब कुछ मिलेगा।